शरीर को अत्यधिक अस्वस्थता होने के कारण मैं प्रभु की जैसे सेवा होनी चाहिए नहीं कर पाती। यदि मैं मानसिक पूजा करती हूँ तो उससे मुझको संतोष नहीं होता। इससे मैं कष्ट में रहती हूँ, कृपया मार्ग दर्शन कीजिए। विलिनी ने एक से एक सुंदर फल है, लेकिन विलिनी कहती है मैं वृद्ध हो गई हूँ, फल बहुत ऊंचे है, मैं पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, मेरे पास कोई बच्चा नहीं जिसको पेड़ पे चढ़ा के फल तोड़ूं। तो उसकी पहुंच कहाँ थी? बोलो कौन से फल तक थी? बेर तक, जो नीचे लटके रहते हैं, नीचे धरती पे खड़े होकर ही बेल तोड़ देते। देखो हमारी कुटिया में बेर का पेड़ है, जहां आप बर्तन मांजते हैं, आपने देखा होगा भोजन के बाद, तो वहां बेर का पेड़ है। तो आपको बेर तोड़ने के लिए बेर के पेड़ पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, नीचे से नीचे तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार विलिनी ने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ के तो फल तोड़ नहीं सकती, तो क्या कहां उसकी पहुंचती? बेरों तक। तो विलिनी के बेर आज तक प्रसिद्ध है। तो विलिनी अच्छे अच्छे फल नहीं तोड़ सकती, तो कोई बात नहीं, जहां तक हाथ जा रहा हो तो कर रही है ना भगवान के लिए। तो भगवान ने उन्हीं बेरों का भोग लगाया। वहां सेब, संतरे, नाशपाती, केले, अमरूद आदि नहीं उसके हाथ में थे, ना उसके आसपास थे। बेर का बन वहां से तोड़े और भगवान को भोग लगाया, और भगवान ने प्रत्यक्ष में भोग आरोगा। इसी प्रकार आपका शरीर अस्वस्थ रहता है, कोई बात नहीं, जहां तक आपकी पहुंच है वहां पहुंचिए। आप पूरा विधि विधान से अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते, बिस्तर पे रहते हैं, फिर दुख होता है कि मैं सेवा नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, जितना कर सके, शरीर अस्वस्थ है उतना कर लें। बाकी की जो सेवा रहेगी आंख बंद करके या लेटे लेटे बिस्तर पर मानसिक आप कर लें। रही बात कि आपको संतोष नहीं होता ऐसे, तो मैं बताना चाहूंगा प्रत्यक्ष पूजा की जितनी महिमा है उससे भी 10 गुनी अधिक महिमा है मानसिक पूजा की। इसलिए आप ये मत सोचो, क्योंकि भगवान मानसिक पूजा को ही स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष में जो हम पूजा करते हैं, यदि उसमें मन नहीं लगा तो भगवान स्वीकार नहीं करते। और मानसिक जो हम पूजा करते हैं, यहाँ भी जब हम भोग लगाते हैं प्रत्यक्ष में, तो जब तक आंख बंद करके मानसिक भोग ना लगाओ कि सखियां ठाकुर जी को खिला रही हैं, ग्वाल बाल ठाकुर जी को खिला रहे हैं, मैया यशोदा ठाकुर जी को खिला रही है, अपने सखी या वात्सल्य भाव के अनुसार, जब तक हम भगवान को भोग लगाते हैं आंख बंद करके ना देखें उनके निज परिकरों के द्वारा, तब तक भगवान को भोग लगता नहीं। तभी तो हम भोग लगा के गाते हैं ना, विलिनी के बेर, सुदामा के तंदुल। हम उस समय चिंतन करते हैं कि उनके बेर खाए, तो भगवान जिनके हाथों से खाते हैं, जो उनके निज परिकर है, उन्हीं का भोग लगाते समय चिंतन करना चाहिए। यही भोग के पद गाने का एक रहस्य है। जब भी भोग लगता है, भोग का पद इसलिए गाते हैं कि उन भक्तों का चिंतन करते हैं भोग लगाते समय, जिन भक्तों के हाथ से ठाकुर जी ने भोग लगाया है। तो यही उसका रहस्य है भोग के पद का। तो वहाँ क्यों पद गाते हैं? जिससे कि हम चिंतन करें कि विलिनी ने आपको खिलाया, विद्वानी ने आपको खिलाया, सखियों ने आपको खिलाया, मैया यशोदा ने आपको खिलाया, सुदामा के चावल वो आपने खाए हैं, कर्माबाई की खिचड़ी। तो जहाँ जहाँ भगवान ने भोग लगाया प्रेम से, तो हम उन सब भक्तों का चिंतन करते हैं, भगवान को भोग लगाते चिंतन में देखते हैं। इसलिए हम लोग भोग लगाते समय पद गायन अवश्य करते हैं भोग का, अर्थात चिंतन जिससे हो जाए। तो भगवान को भोग लगाते हुए देखिए मानसिक, तो प्रत्यक्ष में जो आप पूजा करें इसकी भी कोई महिमा कम नहीं है, लेकिन उससे भी 10 गुना अधिक महिमा जब हम मानसिक सेवा करते हैं। तो आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष में सेवा किए बिना मुझको तसल्ली नहीं होती, कष्ट होता है कि मैं प्रत्यक्ष में नहीं सेवा कर पा रही हूँ। ये तो आपकी भक्ति है, अच्छी बात है, कष्ट होना ही चाहिए, दुख होना चाहिए। इसी दुख का नाम तो लगन है, इसी दुख का नाम विरह है, इसी दुख का नाम अनुराग है, प्रेम है। ये तो दुख प्रतिक्षण बढ़ना ही चाहिए, ये दुख नहीं, ये तो भक्ति का एक अंग है जिसको कहते हैं विरह। ये तो होना ही चाहिए। बाकी यह है कि आप मानसिक सेवा की महिमा को कम मत आके, बस कहना इतना चाहता हूँ। जो आप मानसिक सेवा कर रहे हैं ये कोई कम नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष की सेवा से 10 गुनी ज़्यादा महिमा मानसिक सेवा।